लेना न देना छुच्छे फूलेना। इस बार महागठबंधन जो बना है तो देश भर में जब घूमिएगा तो आपको आपका स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो रहा है। नरेंद्र मोदी, आपको ये भी याद नहीं रहता है कि एनडीए कब बना था। 25वीं वर्षगांठ आने वाला है एनडीए का, और वो तो 15 मई के बना था। तो बाबा रामदेव का मेधावटी भी काम नहीं करेगा और धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद भी नहीं काम करेगा। विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में हो रही है। दूसरी बैठक है। पहली बैठक पटना में बिहार में हुई थी। लगभग 29 पार्टियों की बैठक चल रही है। इसी पे कमेंट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो बैठक है ये परिवारवादियों की बैठक है, भ्रष्टाचारियों की बैठक है। और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जो अब्राहम लिंकन का स्लोगन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। उसी को कोड करते उन्होंने शब्दों में हेरफेर भी किया है। तो आप लोग जो है परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं सर। बिहारी कहावत है, लेना न देना छुच्छे फूलेना। तो 9 वर्ष के उपलब्धि के पास तो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो जीतन राम मांझी जी पिता पुत्र गए तो इसको क्या कहते हैं? एकात्म मानवतावाद। वो मीटिंग में जो गए हैं वो एकात्म मानवतावाद है कि परिवारवाद है? परिवारवाद की लंबी फहरिस्त और चिराग पासवान बहुत है। तो आइसोलेटेड एलिमेंट बहुत सारा है ना, जो राजनीति में जिसको एको विधानमंडल में सदस्य ने उनके लिए बल्कि भारी तोप है। खैर चलिए उनका विषय है। और सदाचार कैसे बनाते हैं भ्रष्टाचार को, ये देखिए। प्रकाश मेहता इनके सहवाला, सुखराम, हेमंत विश्वकर्मा, मुकुल राय, शिवराज सिंह चौहान, रमेश पोखरियाल निशंक, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे जैसे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वह नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में धुला गए। वॉशिंग पाउडर उसको दे दिए। और ये बताना चाहिए, आप तो बड़ी जानकार आदमी हैं, घुमा घुमा के मुंह बोलते हैं, नस भी आपका फट जाएगा। इस बार महागठबंधन जो बना है तो देश भर में जब घूमिएगा तो आपको आपका स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो रहा है। नरेंद्र मोदी, आपको ये भी याद नहीं रहता है कि एनडीए कब बना था। आपने 28 मई को मुख्यमंत्री की बैठक में दिल्ली में कह दिया कि 25वीं वर्षगांठ आने वाला है एनडीए का, और वो तो 15 मई के बना था। तो बाबा रामदेव का मेधावटी भी काम नहीं करेगा और धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद भी नहीं काम करेगा। आसाराम बापू वाला जो लिए थे, लगता है वही आशीर्वाद असर कर रहा है। इसीलिए हिडेनबर्ग में जो 20,000 करोड़ के हेरा फेरी की गई है, जिस पर आपकी जुबान राजनीति के कैद खाने में कैद हो गया है, इन तमाम सवालों का हिंदू जवाब इस बार मांगने वाले हैं। सम्राट चौधरी लगातार आपके मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं कि वो किसी मुख्यमंत्री लायक नहीं है। आप लोग पीएम का सपना देख रहे हैं। तो कृतज्ञ लोग हैं जिसके पिता जी को हम हाल में हल्दी लगा दिए। उनका बेटा बोलता है तो लगता है कि बताइए इस देश के अंदर हिंदू परंपरा का क्या होगा। हिंदू परंपरा में अपने अभिभावक का सम्मान किया जाता है, और जिसके पिताजी को हम एमपी बनाए हमारे नेता, उनका बेटा छटपटाता है। बताइए, तो ये तो घोर कलयुग है। इसीलिए हम कहते हैं नकली हिंदू है ये सब। पगड़ी मुराठा बांधे हैं तब तक नहीं खोलेंगे जब तक मुख्यमंत्री को हटा नहीं देंगे। मुरेठा नहीं है भाई, भ्रम फैला दिया ना। अरे गमछा बांध के रखता है, गमछा बांधे हुए। नहीं तो आप अपने चैनल के माध्यम से जगह तय करिए, हम भी आते हैं, वो भी आवे, पगड़ी आप लेके आइए। अगर पगड़ी वो बांध देंगे तो हमको जो कहिएगा। अरे गारंटर जिसको लिखने नहीं आता है, हम तो चुनौती दिए थे कल कि गारंटी शब्द उनसे लिखवाइए। तो कैलिफोर्निया से पढ़े, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तो इनके घरे में कोई नहीं पढ़ने गया है। वो सब यूनिवर्सिटी में कहाँ संभव है। सामान्य आदमी को जो घोर प्रतिभावान रहेगा, विशिष्ट प्रतिभा रहेगी, ये ऐसा विश्वविद्यालय में पढ़े हैं जो ब्रह्मांड में नहीं है। हम आज राजगीर जा रहे हैं, मलेमास मेला लग रहा है, 33 करोड़ देवता वहाँ आने वाले हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम पर कृपा करिए। एगो फर्जी हिंदू फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है बिहार में, अब फर्जी पगड़ी बांध लिया है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन देश में, कौन खाता में, कौन राज्य में है, इसका विवरण मांगने के लिए, विनती करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि हे देवता दीजिए। ऐसे पता हम लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन वो अगर ज्ञान दे देंगे एकदम पक्का प्रमाणिक रहेगा। क्योंकि इस सबका जुबान
डर से चुप हो गया है। जब से हम बोले फर्जी डिग्री इसका है, मानहानि का मुकदमा भी हम पर नहीं करता है। नहीं तो अगर हम गलत बोलते तो मानहानि का मुकदमा करता है। एक सर आखिरी सवाल ले लेते हैं, बेंगलोर में जो मीटिंग हो रही है क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, क्या अनुमान? देखिए, बिहार से जो आगाज हुआ है, राजनीति का इतिहास जान जाइए। गुजरात से पलायन होता है राजनीति का, बिहार से राजनीति का पलायन नहीं होता है। 74 का आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ तब बिहार आया, लेकिन बिहार ने लीड किया उसको। तब जब बिहार ने महागठबंधन बनाया और घटक दलों में सहमति बनी, इसके दूरगामी असर यह हुए कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हनुमान जी का गदा लगा। अब तो राजस्थान में चुनाव वहीं सालासर है, देख गदा हनुमान जी तैयार हैं कि जाली हिंदू है ये सब को पकड़ो, ये सबको। अब महाकाल तांडव मचाएंगे मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में दंते काली हैं, दंतेवाड़ा के सब भगवती से लेकर के महादेव इसका इलाज करने वाले हैं। एक आखिरी सर सवाल ले लेते हैं, उनका तो एजेंडा रहेगा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। आप लोग के पास क्या रहेगा मेरे एजेंडा? पास वही है, मैंने उनके द्वारा जो मुंह घोषणा पत्र है ना, वो हम लेके खड़ा रहेंगे, और इधर निश्चय लेके रहेंगे खड़ा। कहेंगे हम जो कहे तो किए, जो कहा तो किया कि नहीं। अब पुराना सब वीडियो इनका रखे हुए हैं, जहाँ जाएंगे वहीं बजाएंगे बैंड इनका। चलिए, तो उन्हीं के सवालों में घेरा जाएगा। 24 के चुनाव को लेके तमाम पार्टियों की तैयारी है, और जिस प्रकार से विपक्ष एकता की बड़ी बैठक हो रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मोदी जी का जो एजेंडा है, क्या उस एजेंडे को का काट क्या विपक्षी पार्टी निकाल पाएगी? पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।